आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। लक्ष्मी पूजन के लिए पूरा शहर तैयार। लक्ष्मी पूजा के बाद दूसरे दिन सूर्य ग्रहण। सौंदती के विधायक आनंद मामनी का निधन। इसरो की ओर से भारतीयों को मिला दिवाली का बड़ा तोहफा। कित्तूर उत्सव के अवसर पर काकती में जुलूस निकाला गया। गन्ना किसानों का आंदोलन जारी। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। शहर और क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से दीपावली का उत्साह पर्व शुरू हो गया है। नरक चतुर्दशी का मुख्य दिन और लक्ष्मी पूजा सोमवार को मनाई जाएगी, इसलिए नगर क्षेत्र इस समारोह के स्वागत के लिए तैयार है। इसलिए बाजार में लक्ष्मी पूजा की तैयारी के लिए भीड़ लगी रही। पूजा सामग्री और दीपावली का जरूरी सामान खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ी, इसलिए बाजार में एक नया जोश आया। इस वर्ष नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी कुबेर पूजन एक ही दिन होगा, इसलिए इस संबंध में घर घर तैयारी की गई है। देखा गया कि पूजा की तैयारी में व्यापारी वर्ग शामिल था। बाजार में पूजा के लिए ज़रूरी सामग्री, तरह तरह के फल, बतासे, चुरमुरे की बिक्री में उछाल देखने को मिला। इसे बेचने वाले विक्रेता दुकानें लगाते नजर आए। वहीं सेब, आम, संतरा, केला और अमरूद जैसे फलों की बिक्री भी जोरों पर चल रही थी। लक्ष्मी पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गन्ने और केले के डंडे भी काफ़ी मांग में थे। इसी तरह गेंदे की माला भी बाजार में बिक रही थी। वहीं उपभोक्ता अन्य फूल, केले के पत्ते, नारियल, रंगोली, सुपारी खरीदने में लगे रहे। लक्ष्मी पूजा उत्सव के लिए आवश्यक मिठाई और पेड़े खरीदने के लिए हलवाई की दुकानों में भीड़ देखी गई। लक्ष्मी पूजा के उत्साह को देखते हुए पूरे दिन बाजार से नागरिकों का आना जाना जारी रहा, इसलिए सड़कों पर भीड़ थी। लक्ष्मी पूजा के बाद दूसरे दिन सूर्य ग्रहण। इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को है। करीब 27 साल बाद दीपावली पर्व के दिनों में ग्रहण का योग आया है। खगोलविदों के पास लक्ष्मी पूजा के बाद दूसरे दिन खगरा सूर्य ग्रहण का अनुभव करने का मौका है। इससे पहले अप्रैल के महीने में सूर्य ग्रहण था। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा, लेकिन इस बात की संभावना है कि आकाश साफ रहने पर ही ग्रहण देखा जा सकता है। धर्मशास्त्र के विद्वानों का मत है कि ग्रहण का पर्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि गोवर्धन पूजा आमतौर पर दिवाली के दूसरे दिन की जाती है। इस बार ग्रहण के कारण 25 के बजाय 26 अक्टूबर को की जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का कहना है कि इस सूर्य ग्रहण का मिथुन, तुल और मकर राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। सौंदती के विधायक आनंद मामनी का निधन। राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष और सौंदती विधानसभा क्षेत्र के सदस्य आनंद मामनी का निधन हो गया। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे। बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान शनिवार आधी रात को उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले महीने जिले के वरिष्ठ नेता उमेश कत्ती का निधन हो गया था। मामनी की मौत अब जिले के लिए दूसरा झटका बन गया है।
ऐतिहासिक कित्तूर रानी चन्नम्मा उत्सव विधानसभा के उपाध्यक्ष और सौंदत्ती निर्वाचन क्षेत्र से विधायक आनंद ममनी के निधन के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह उत्सव 3 दिनों तक 23, 24 और 25 अक्टूबर को होना था। इसका उद्घाटन समारोह आज होना था, इसके लिए तैयारी की गई थी, लेकिन विधायक आनंद ममनी का बीमारी के कारण निधन हो जाने के कारण समारोह को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में बेलगाम कलेक्टर नितेश पाटिल ने आज से शुरू हो रहे महोत्सव को स्थगित करने का आदेश दिया है। इसरो की ओर से भारतीयों को मिला दिवाली का बड़ा तोहफा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिवाली के मौके पर ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ भारतीयों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा रविवार को पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण आंध्र के श्रीहरिकोटा से मध्यरात्रि 12:07 बजे हुआ। प्रदेश में पहले वाणिज्यिक प्रक्षेपण के माध्यम से 36 वनवेब उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ के मुताबिक LVM-3 रॉकेट 43.5 मीटर लंबा है और इसकी क्षमता 8000 किलो तक के उपग्रहों को ले जाने की है। साथ ही 2023 में LVM-3 द्वारा और एक वेब उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। ब्रिटेन के साथ 108 उपग्रहों के समझौते के तहत पहले चरण में 36 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। कित्तूर उत्सव के अवसर पर काकती में जुलूस निकाला गया। वीर रानी चन्नम्मा की जन्मस्थली काकती में भव्य जुलूस के साथ चन्नम्मा कित्तूर उत्सव 2022 की भव्य शुरुआत हुई। रविवार को रानी चन्नम्मा के जन्मस्थली काकती में बेलगाम जिला प्रशासन, कन्नड़ और संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा चन्नम्मा कित्तूर उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद अन्ना साहेब जोले ने की। इससे पहले सांसद अन्ना साहेब जोले, शहर के पुलिस आयुक्त MB बोरलिंगया ने रानी चन्नम्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सलामी दी। बाद में काकती गांव के मुख्य मार्ग से विभिन्न कला मंडलियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर महिलाओं और छोटे बच्चों ने चन्नम्मा के रूप में सिर पर पानी के फव्वारे लगाए सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि काकती के विकास के लिए सभी को एक साथ आकर दल जाति के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा अन्ना साहेब जोले ने व्यक्त किया। कित्तूर विकास प्राधिकरण की तरह काकती को भी विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने देसाई के महल काकती किले के विकास के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने का वादा किया। गन्ना किसानों का आंदोलन जारी। गन्ने के लिए 5500 रुपये प्रति टन की दर से गन्ना किसानों द्वारा शुरू किया गया संघर्ष आज भी जारी है। विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद ममनी की मृत्यु और कित्तूर उत्सव के मद्देनजर रविवार को किसानों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। बेलगाम, मुदलगी और गोकाक तालुका के किसानों ने आज रविवार को शहर के कित्तूर चन्नम्मा सर्कल में कीमत की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गन्ना किसानों को चुप कराया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आधार मूल्य के लिए अपना संघर्ष जारी रखा है। चीनी मंत्री शंकर पाटिल मुनेनकोप ने कहा था कि वो दिवाली पर गन्ना किसानों को खुशखबरी देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। किसान नेता श्रीशैल अंगड़ी ने चेतावनी दी कि गन्ने का सही दाम नहीं दिया गया तो घोर संघर्ष होगा। इसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन
243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अथनी पुलिस ने शनिवार को इसी गांव के एक युवक को वृद्धा की हत्या कर उसके शरीर से सोने के जेवर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस प्रमुख संजीव पाटिल ने एक पत्र के जरिए जानकारी दी है। उसका नाम संघर्ष उषा कामले है। 20 तारीख को पता चला कि फुलबाई लक्ष्मण यमगर की हत्या कर दी गई है। पुलिस निरीक्षक रविंद्र नायकोडी, उप निरीक्षक शिवशंकर मुकरी और उनके सहयोगी ने अथनी पुलिस उपाधीक्षक श्रीपद जलदे के मार्गदर्शन में कार्रवाई की है। आरोपी को अथनी की JMFC कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उजगांव में बस मेडिकल शॉप में घुस गई। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक उजगांव में बस चालक की लापरवाही से बस सीधे एक मेडिकल दुकान में जा घुसी। भाग्य के रूप में चिकित्सा कर्मियों और चौक के नागरिकों के जीवन के लिए खतरा टल गया। घटना शनिवार सुबह करीब 9 बजे हुई, जिसमें 2 बाइक और एक बस भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अधिक जानकारी मौके से मिली है कि उजगांव आने वाली बस का नंबर K22F2154 सुबह करीब 6 बजे तक शुरू नहीं हुई। खराब होने के कारण उक्त बस उसी स्थान पर थी। बस चालक मोहम्मद गौस ने मैकेनिक को बुलाकर उक्त बस की मरम्मत की। बस की मरम्मत के बाद बस चालक और मैकेनिक न्यूट्रल में बस को चालू रखते हुए चाय पीने चले गए। लेकिन जब बस नहीं रुकी, बस नीचे की ओर जा रही थी, इसलिए बस सीधे मेडिकल सेंटर की दुकान में जा घुसी। सौभाग्य से आपदा टल गई। बेलगुंदी से 2 बेटियों सहित महिला लापता। बेलगुंदी की एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ पिछले 18 दिनों से लापता है। उसकी मां ने बेलगांव ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उनका नाम राजश्री मनोज अतिवाड़कर, उनकी बेटी आराध्या और सानवी है। 5 अक्टूबर 2022 को सुबह 10 बजे राजश्री अपने 2 बेटियों के साथ घर से निकली और घर नहीं लौटी है। शनिवार 22 अक्टूबर को राजश्री की मां मालू बहरू जाधव ने बेलगाम ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इनके बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से 0831 2405 252 पर संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। पतंग डोर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। रविवार की सुबह करीब पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाली खतरनाक पतंग डोर की चपेट में आने से एक 2 पहिया सवार घायल हो गया। मांझा से गंभीर रूप से घायल हुए बाइक सवार का नाम ज्योतिबा निंगानी हनुमंताचे बताया गया है। ज्योतिबा रविवार सुबह करीब 10:30 बजे 2 पहिया वाहन से हलगा से बेलगाम जा रहा था। तभी न्यू गांधीनगर के पास एक ओवरब्रिज पर एक टूटी पतंग उनके गले में फंस गई। मांझा ने गला काट दिया और खून बहने लगा। उसे तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौभाग्य से घाव गहरा नहीं था, नहीं तो जान का खतरा हो सकता था। इससे पहले भी बाइक सवारों के पतंग के काटने से घायल होने की घटनाएं हो चुकी है। साथ ही पतंगों के पीछे भाग रहे बच्चों के घायल होने और कभी कभी अपनी जान गंवाने की भी घटनाएं हुई है। छोटे छोटे बच्चे आज भी टूटी पतंगों के पीछे भागते नजर आते हैं। माता पिता को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। बेलगाम गोवा रूट पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। बेलगाम और गोवा के बीच इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इस संबंध में गोवा सरकार की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। KTS संगठन दिसंबर के बाद अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में बेलगाम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय सड़कों की मरम्मत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बताया गया कि इसके तहत इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। निगम को दिसंबर के अंत तक 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। इनमें से कुछ बसें बेलगाम और गोवा के बीच चलेंगी। बेलगाम गोवा रोड की कर्नाटक सीमा पर सड़कों का बुरा हाल है। इसके चलते कर्नाटक में सड़क मरम्मत को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है। दिसंबर के दौरान 150 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सावंत ने यह भी कहा है कि इनमें से कुछ बसें गोवा बेलगाम रूट पर चलेंगी। साक्षरता अभियान में भी मराठी पर अन्याय। प्रशासन की ओर से मराठी का विरोध फिर से बढ़ने लगा है। साक्षरता अभियान के तहत मतगणना शुरू हो गई है, लेकिन इसमें मराठी भाषा को छोड़ दिया गया है और जानबूझकर मराठी को छोड़ दिया गया है, जिससे तीव्र आक्रोश है। सरकार के साक्षरता मिशन के तहत 15 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए साक्षरता मिशन चलाया जा रहा है। शिक्षकों को साक्षरता मिशन आवेदन पत्र भरने का निर्देश दिया गया है। इस आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार जिन लोगों को पत्र नहीं पता होगा उन्हें साक्षर बनाया जाएगा। रात्रि पाठशाला संचालित की जाएगी। इस प्रकार कई अशिक्षित लोगों को शिक्षा उपलब्ध होगी। लेकिन ये पूछे जाने पर कि मराठी भाषा को इस गतिविधि से बाहर क्यों रखा गया है, मराठी भाषियों के लिए कन्नड़ का भाषा का ज्ञान उपलब्ध है, इसलिए इसका उत्तर है
जबकि मराठी भाषा को छोड़ दिया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।